हम यहाँ पर रोज़ाना कुछ न कुछ निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह करना है और मॉड्यूल्स कंप्लीट कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर वगैरह। आज हम ये देखेंगे कि निष्ठा ट्रेनिंग में कुछ गलतियाँ हो रही है या हमें उन गलतियों से कैसे बचना है, ये आज हम देखेंगे। 5 से 7 चीज़ें ऐसी है जो निष्ठा ट्रेनिंग करते वक्त हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को नंबर से यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे और जाहिर सी बात है सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और तमाम असातिज़ा से मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। निष्ठा ट्रेनिंग पूरे देश में चल रही है। अभी जब हम लोग जाते हैं कोर्स को ओपन करते हैं तो हमें सर्च करना पड़ता है MHM1 इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ MHM1 यहाँ पर, तो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी है MHM1 और हिंदी में भी है। तो हमें जो लैंग्वेज हम एक मर्तबा सेलेक्ट कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में हमें पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक मॉड्यूल जो है तो इंग्लिश में देख रहे हैं, एक मॉड्यूल हिंदी में देख रहे हैं। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है, जो ट्रेनिंग हासिल करने का, वो हमारे सेंटर पर सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, तो हमें इस बात से जो है तो बचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारा प्रोफाइल है उसको एक मर्तबा अच्छी तरीके से चेक करना है कि उसमें जो हम लोगों ने मालूमात फिल किए हैं, इंफॉर्मेशन, वो बराबर है या नहीं। ये हो गई हमारी 2 बातें। अगर ऐसा मालूमात में कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अपडेट और एडिट के जो है तो ऑप्शंस यहाँ पर है, तो हम ये कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अगर कुछ है प्रॉब्लम तो वहाँ पर आप लोग उसको क्लियर कीजिए। तीसरी बात, मॉड्यूल नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ मॉड्यूल नंबर 1 में, तो उसकी डेट जो यहाँ पर 12 तारीख दी हुई है ना। तो आप लोग 12 तारीख से पहले पहले 5 दिसंबर तक भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ वीडियोस दूसरी जगह से जब आए हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो पहला मॉड्यूल जो है तो 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो एहतियातन हमें 5 दिसंबर तक कम से कम पहला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लेना है। अब जो भी हम कंटेंट पूरा कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा मॉड्यूल के अंदर, पहले मॉड्यूल में मैं ये वाला देखता हूँ, पहला मॉड्यूल के अंदर ये उद्देश्य है, ये देखता हूँ। तो इसको देखने के लिए मैं जितना टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्ले किया हूँ और यहाँ पर ये चल रहा है। अब मैं इसको बस सरसरी जो है तो देख लूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा टाइम आ जाता है कि 9 सेकंड में इसको देखा हूँ। अब 9 सेकंड में मैं इतना पेज तो नहीं पढ़ सकता। अब यही इन्फॉर्मेशन हमारी आगे जाएगी कि ये 9 सेकंड में इन्होंने जो है तो ये कंप्लीट कर लिया है, ये टीचर ने। इसी तरह मैं और आगे जाता हूँ, ये वाले को भी मैं बस ऐसे ही देख लेता हूँ कि इसमें भाई 6 पॉइंट है, आगे चला गया। तो देखो मैं 10 सेकंड में देख लिया। इस तरीके से फिर आगे मैं बढ़ गया। ये वीडियो है, ये वीडियो को मैं कितना देख रहा हूँ, है ना। ये वीडियो को जो है तो मैं स्किप कर दूंगा, ये स्किप कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। तो जो हमारी टाइम है
जो टाइम है हमारा, वो टाइम जो है बहुत कम जाता है वहाँ पर, सामने जो है तो कम पहुँचता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हम हमारी जहाँ पर जा रही है, ये मालूमात जा रही है जहाँ पर। तो ऐसा ना हो कि उन लोगों तक ये मालूमात पहुँचे तो वहाँ पर टाइमिंग, हमारा जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम दिखाई दे, और हमको जो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं वो हमें मिलने में दिक्कत का सामना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें पूरे जो वीडियोस है और जितने पीडीएफ्स है वो कंप्लीट देखना है, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ तो मालूमात अच्छी मिलने ही वाली है और आगे हमें वो मालूमात काम में आएगी। इसलिए उसको जो है तो कंटिन्यू पूरा जो है तो अच्छी तरीके से देखना है, मुकम्मल देखना है, ये बोलने का मतलब है। इसी के साथ साथ लास्ट में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लास्ट के अंदर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो प्रश्न के उत्तर जो है ना, प्रश्न उत्तर हमें लगभग 6 प्रश्नों के उत्तर यानी 6 सवालों के जवाबात हमें सही करना है। 6 से कम जो है तो नहीं रहना चाहिए, है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिए। देखो अभी मैं स्किप्ड किया हूँ पूरे 10 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन का जवाब मैं दिया नहीं हूँ। तो मैं वापस जाकर रिव्यू में जाकर उसके क्वेश्चन के आंसर जो है तो दूंगा। उसके बाद मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा। अगर सबमिट का बटन दबाने के बाद आप लोगों को लगता है कि आपने 4 ही क्वेश्चन किए, 40% ही जो है तो सही किए है, बाकी सब गलत हो गया, तो रीडो करके ऑप्शन आएगा, है ना। तो आप जैसे यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आया है ना, तो वहाँ पर रीडो का ऑप्शन आएगा, REDO करके। तो उस ऑप्शन पर आपको जाना है। दोबारा सही क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए होंगे उनके जवाबात को आपको सही करना है और उसके बाद सबमिट आपको करना रहेगा। यहाँ पर आप लोग समझ लो, यहाँ पर रीडो का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मर्तबा आपके गलत हो गए तो आप उसको सही नहीं कर सकते। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका स्कोर बताएगा। स्कोर बताने के बाद आप लोग उसे, अगर आपके सवालात के जवाबात 60% के नीचे आ रहे हैं, कम है, तो आप उसको रीडो में जाना है और वापस जो है तो आप लोग उसको सवालात के जवाबात को करके वापस जो है तो उसको सबमिट पर क्लिक करके आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बात बताने की भी जो है तो कोशिश की गई है। अब इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है कि जितने भी सवालात के जवाबात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात को आपको, सवालात को ख़ास तौर पर उनके स्क्रीनशॉट जो है तो आपको लेना है। तमाम सवालात के स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, तीनों मॉड्यूल्स के, क्योंकि आगे अगर ये 3 मॉड्यूल्स जो है तो 15-12 तारीख जो भी है, उसके बाद जो है तो तीनों मॉड्यूल्स हटा दिए जाएंगे। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा मॉड्यूल्स वहाँ पर आएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, हमको इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ताकि आगे अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है टेस्ट देने की पूरे मॉड्यूल्स के, तमाम मॉड्यूल्स के एक साथ, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास होना चाहिए। और अगर आपको एग्ज़िट कर दिया आपने, मैं यहाँ से अभी एग्ज़िट होना चाहता हूँ, ये देखिए टाइम नहीं है मेरे पास या कोई और वजह है, तो मैं एग्ज़िट कर दिया, निकल गया मैं बाहर। अब वहीं से आपको दोबारा ज्वाइन करना है वो कोर्स जहाँ पर आपने अधूरा छोड़ दिए थे। तो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्रोफाइल पर आप जाएंगे और प्रोफाइल पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा M1 और M2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑन गोइंग बता रहे हैं। तो मैं ऑन गोइंग में डायरेक्ट वहाँ पर जा सकता हूँ और कहाँ पर हुआ है, कितना हुआ है, वहीं से जो है तो दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर बताने की जो है तो कोशिश की गई है कि किस तरह से आप लोग इस ट्रेनिंग को, और ये देखिए यहाँ पर जब हम बाहर होते हैं जो चीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद, तो वो हमें रेट देने के लिए कहते हैं, रेट कंटेंट, है ना। तो आप लोग उसको रेट दे सकते हैं आपके हिसाब से। बेहतर ही कंटेंट है तो उसको अच्छा रेट दीजिए।
और यही तमाम चीज़ें जो है तो इसके अंदर बताई गई है। आप लोगों को ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसमें से अगर कुछ छूट जाता है तो इंशाल्लाह ताला हम फिर जो है तो बताएंगे। जैसे जैसे सवालात या मुश्किलात आ रही है उसी तरीके से मैं भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। रोज़ किसी ना किसी के मैसेज या तो फ़ोन आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है तो हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।